पीपल्स पार्टी भी कराची में बैठक लगाने वाली है और क्या क्या पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं उनसे भी इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन जमील, ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, पीडीएम के पहले हम देखते थे इजलास, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होती थी, एएनपी शामिल होती थी, बाकी तमाम जमातें, मौलाना साहब की जमात, लेकिन अब ये तमाम इजलास अलहदा अलहदा हो रहे हैं। इलेक्शन तो मिलकर लड़ रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, लेकिन अब इख्तिलाफात की खबरें भी कुछ सामने आ रही हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है नून लीग के तर्ज हुकूमत पर। देखें, ये गैर फितरी इत्तेहाद था और ये सिर्फ हुकूमत लेने के लिए था, लेकिन इन्होंने सब ने बंदूक पीएमएलएन के कंधे के ऊपर रखकर चलाई और तमाम तर जो बैगेज है वो उठाना पड़ा पीएमएलएन को, और इसका नुकसान भी पीएमएलएन को ही उठाना पड़ेगा। बाकी जमातों के लिए तो ये वेकअप कॉल है कि इनके साथ क्या हो गया। वो तो सारे इस वक्त अब अगर टूट टूट कर भी पीटीआई में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नैरेटिव तो उनका बिक रहा है, हम तो किसी खाते में नहीं है। और अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है, अब कल मैंने तकरीबन कोई 8 बजे ये ट्वीट कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है जूम के ऊपर मीटिंग करने जा रहे हैं, और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को ये कह दें कि आप समरी लिखकर प्रेसिडेंट को भेज दें कि असेंबली तहलील करने लगा हूं मैं, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। केपीके इनके हाथ से गया, पंजाब इनके हाथ से गया, सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी बैठी है, बलूचिस्तान डामाडोल है, आजाद कश्मीर और जीबी में पीटीआई ऑलरेडी बैठी है, तो ये बड़ा सेटबैक होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जिद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं तोड़नी असेंबली, मैं नहीं भेज रहा समरी, तो बाप बच्चों से अलहदगी का ऐलान करते हुए देर तो नहीं लगाता होता। तो आपको पता है कि बाप पार्टी एक है, और फिर इसी तरह की एक और पार्टी है जो मुहिब्बे वतन बनते हुए देर। चलें जमील, जरा ये बाप वाले पॉइंट पर फिर मियां नवाज शरीफ का जो एतराज सामने आया कि मैं तो फौरी इलेक्शन चाहता था, हुकूमत जब मैं जाना ही नहीं चाहता था, इस पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन जरा इरशाद संजरानी से पीपल्स पार्टी के एतराजात और उनकी मीटिंग से मुतालिक भी जान लेते हैं। अब इरशाद, किन नुकात को इस वक्त डिस्कस किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से? नून लीग पर एतराजात हैं, कल जो शिकस्त हुई है उसके बाद जाहिर है पीडीएम का इत्तेहाद बिल्कुल गैर मौसर होकर रह गया। इरशाद बिल्कुल अरबाब, जैसे ही गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़िमनी इंतखाब जो पंजाब के हुए हैं उसका रिजल्ट आया है, फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो मीडिया के नुमाइंदों को भी जो इन्विटेशन भेजा है। आज 4 बजे जो है बिलावल हाउस कराची में जो है अहम तरीन जो पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास होने जा रहा है, उसमें 1 पॉइंट एजेंडा है। मैंने अभी कुछ देर कबल जो CEC के मुख्तलिफ अरकान से रब्ता भी किया और मैंने कहा कि क्या कितने नुकाती ये जो इजलास है। उन्होंने ये बताया कि 1 पॉइंट एजेंडा है जिसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में गुज़िश्ता रोज़, जो बड़ा सरप्राइज़ होकर रह गए पीपल्स पार्टी की क़यादत पे कि नून लीग को सिर्फ 3 से 4 निशस्तें मिला और पीपल्स जो पीटीआई ने जो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है, इमरान खान का बयानिया जो वो काम कर गया है, तो पीपल्स पार्टी क़यादत सर जोड़कर आज बैठेगी और परेशान कुन सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए और इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी। तो आज 4 बजे इजलास है और इस हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का जो बयान है वो जीत गया है और निशस्तें लेकर गए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का स्टेक ये था कि क्योंकि जो हुकूमत बनी थी हमजा शहबाज की, उसमें पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और दीगर जो उनको अहम एजेंडा है। अब सोचा जाएगा कि कल इमरान खान के बयानिए को जिस तरह से मकबूलियत मिली है तो फिर आगे अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किस तरह से पीडीएम में साथ चलना है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, अफजल जावेद और जाफर बिन यार, आप तमाम नुमाइंदगान से हम मजीद भी पूरी सूरत हाल जानते रहे। जमील हमारे साथ मौजूद है। जमील, वो एक जो बाप वाला नुक्ता आप बता रहे थे और उसमें फिर एमक्यूएम को भी अगर शामिल कर लिया जाए, इन दो में से कोई एक जमात भी अगर कोई फैसला कर लेती है इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए, तो ये हुकूमत तो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक कराची की जमात है जिसका आप तबका कर रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी जागते हुए देर नहीं लगती, ज़मीर जाग जाता है किसी भी वक्त। तो अगर रात को सोते सोते अचानक जाग गया तो हो सकता है वो सुबह अलहदगी का ऐलान कर दे, क्योंकि उनको भी कराची में अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। वो पीटीआई के इत्तेहादी रहकर ज्यादा पॉलिटिक्स में रह सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला। फिर बीएपी का जो फैक्टर है, ये फवाद चौधरी साहब ने आज से 4 दिन पहले ब्रेकिंग दी थी कि 22 तारीख को जब उनकी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बन रही होगी तो 23 तारीख को बाप जो है वो बच्चों से अलहदगी का ऐलान कर देगी। तो ये बड़ी बात थी, ये पेश अज वाकया उन्होंने जो खबर दी थी, ये खबर नहीं, यकीनन उनका तज्जिया होगा, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई खबर को आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई की बात नहीं भी मानते हैं और ये वाला एक्स फैक्टर काम कर जाता है तो गवर्नमेंट तो जानी है, गवर्नमेंट के पांव उखड़ चुके। और एक और बात जी, ये जो 20 सीटों के ऊपर मार्का हुआ है, आपको और हमको लगता है कि इमरान खान ने ये 20 सीटें जीतने के लिए पब्लिक को मोटिवेट किया था, तो ये हमारी गलतफहमी है। मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की तरफ से पब्लिक के लिए वेकअप कॉल थी कि आप उठें और वोट दें। इससे उनको गवर्नमेंट मेक एंड ब्रेक की बात नहीं थी, उन्होंने असल में फेडरेशन की
जड़ें हिलानी थी, उनको पाँव के नीचे जमीन खींचना थी, वो जमीन उन्होंने खींच दी है। अब शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा है वो फैजाबाद चौक तक है, इससे आगे नहीं है। पंजाब के जिसके पास पंजाब नहीं है वो कहीं का नहीं है, तो पंजाब उनके हाथ से गया क्योंकि वहां काफ लीग ऑलरेडी बड़ी एक्टिव है। गौरी मिसाइल या परवेजी मिसाइल पहले चलना शुरू हो गए थे उस रात जिस रात इलेक्शन शुरू होना था, यानी सुबह पोलिंग होनी थी, रात को ही एमपीएस ने रिजाइन करना शुरू कर दिया परवेज इलाही के हक में। तो उस वक्त से अंदाजा हो गया था कि गेम क्या डेवलप हो रही है। बहरहाल इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इमरान खान। और अगर आज की तारीख में एज ऑफ नाउ आज की तारीख में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आई एम टेलिंग यू एम्पायर फैक्टर, न्यूट्रल फैक्टर इक्वलाइज रहते हैं। इमरान खान 2/3 नहीं क्लीन स्वीप करके जाएगा, इनको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। इन्होंने काउंटर नैरेटिव ही नहीं बना सके, भले झूठ पर मबनी नैरेटिव क्यों ना हो, इन्होंने उसका एंटाइर डॉट ही नहीं पैदा किया। ये अभी तक ये जिसको कहते हैं ना इसको सियासत नहीं आती जी, उन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, खासतौर पर पीएमएलएन को। और जरदारी साहब भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी उनकी महंगाई बढ़ रही है और वो रिमांडा में। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी। आप कह रहे हैं कि अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात और न्यूट्रल ही रहते हैं, तो फिर क्लीन स्वीप इमरान खान कर जाएंगे और फिर उन्हें उस फतह से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर गुफ्तगू आपने सुनी कल जो तारीखी फतह खान साहब और उनकी जमात ने हासिल की है, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग सर जोड़कर बैठे कि आगे किस तरह से सियासी मामलात को आगे लेकर चलना है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।